हर प्रणाम सर। प्रणाम साहब, प्रणाम शर्मा जी। मैं क्या? तो आपको बधाई देने के लिए किया था बिल्कुल मैं समझ रहा कि था, रात से ही चल रहा था सर। हम्म, विवाद बिल्कुल दी एंड की तरफ होने वाला है सर। क्योंकि आपका बहुत सराहनीय काम है, जिसमें मैं भी सुबह शाम तक उसमें कमेंट करता रहता हूँ, जो भी हो। बिल्कुल देखता हूँ सर, मैं देखता हम्म, हूँ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सर। हम्म, और आपका ट्वीट, उससे हम्म, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है कि अधिकारी भी इस मिशन में लगे हुए हैं। हम्म, हम्म, और आपके जज्बे को तो मैं, हम्म, अभी कुछ दिनों पूर्व मेरी गुजरात में भी बात हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वहाँ के कार्यकर्ता भी बता रहे थे कि सर हम्म, का इतिहास ही ऐसा ही रहा है, हम्म, हमेशा सकारात्मक रहे हैं। हमारे हम्म, यहाँ सेक्टर प्रबंधक थे गुजरात में, हम्म, और मैं भी बता रहा था कि हमारे सुभाष चौक, बीकानेर, सीकर, हम्म, जहां भी गए, जहां बिल्कुल उन्होंने वातावरण एकदम चेंज कर दिया। हम्म। हाँ, आप जैसे अधिकारियों की देन है सर, आज हम हमारा फील्ड जिंदा है सर। इसमें पता नहीं क्यों, मैं तो ये कहूंगा शर्मा जी, जबकि सामूहिक प्रयास होना चाहिए, सामूहिक लोगों को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर, कर सकते हैं अगर 1 लाख हाँ कार्यकर्ता सर समझ हाँ नहीं रहे हैं। अगर एक ट्वीट को केवल 3 मिनट लगते हैं एक ट्वीट में, हाँ और हाँ 1 लाख कार्यकर्ता अगर 3 दिन कर दे, शायद हाँ। इतना समय नहीं लगता। हम्म। लेकिन फिर भी लगभग 2 साल से ये ट्विटर अभियान चल रहा है। ज्यादा तो नहीं, कम से कम 1,000 मेल हम्म, मैं करवा चुका कार्यकर्ताओं से। हाँ और हाँ। सैकड़ों मेल का जवाब भी आया है राष्ट्रपति महोदय का भी। वो हम्म, गिर गई न्यायपालिका, चारों तरफ से जो सच्चाई थी, वो बातें आ रही है, आज आम पब्लिक के बीच में चली गई। हम्म, न्यायपालिका की गरिमा को भी इससे नुकसान हुआ है। हम्म, तो आज कई चीजें ऐसी होती है जिनको हमारा प्रबंधन नहीं बोल सकता न्यायपालिका को। वहां लीगल हम्म, बातों पर प्रबंधन बोल सकता है, हम्म, एडवोकेट्स हमारे बोल सकते हैं। हम्म, लेकिन आज हमारा फील्ड जमा करता, वो तो बोल ही सकता है। जी और जी उसी जी। लाइन पे काम हो रहा है। संपूर्ण जिम्मेदारी और संपूर्ण विवाद समाप्त। हम्म। हाँ, और बस अब ये ज्यादा विवाद का अंतिम चरण है, इसे मान लीजिए। अब ये कभी भी शायद विंटर वेकेशन भी आ सकती है। बाकी हम्म। 1-2 तारीख में फाइनल होने वाला है मामला। नहीं, मैं शर्मा जी, सभी भी बात है। मैं जो अपने सर्कल में जो लोग मिलते हैं, जो मोबाइल वोबाइल चलाते हैं, उनको भी इसमें मैं देखा हूँ कि मेरे रीजन के कई एफसी गार्जियन और जिन है, उनको भी मैं प्रेरित तो किया हूँ। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। वो अभी प्रदीप जैन से भी बातचीत हो रही है, वो ग्रुप में नाम है, उनको भी मैं कहा कि आप वो कीजिए। उसमें एक नाम इमरान अंसारी, कोई और ट्विटर का नंबर है क्या? दो ही ग्रुप है ना? 3 ग्रुप है वैसे तो। हाँ वैसे तो तो हर फिर ग्रुप में ही करते हैं कार्यकर्ता, ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं में कुछ प्रेरणा मिले। लेकिन वैसे 3 ट्विटर ग्रुप बने हुए हैं। तो शायद मेरा नाम दो ही में होगा। तो अभी मेरा झारखंड में इमरान जी से बात आज हो रही थी। हाँ सर, इमरान तो अंसारी जी। हाँ, तो मैं उनसे कहा, कहे कि सर मैं ट्विटर ग्रुप में हूँ और मैं करता हूँ सुबह सुबह उठ के और रात में जब भी मौका। हमने कहा कि आप पूरे टीम को लगाइए। हम्म, जितना अधिक। तो वो ग्रुप में शायद मैं नहीं होऊंगा, हाँ हाँ इसलिए उनका वो नहीं आता है। हमने चेक किया है इसमें। हाँ हाँ। मैं हाँ देखता हूँ कई बार आप 12-12 बजे भी एक्टिव रहते हैं ट्विटर हाँ अकाउंट। हाँ हाँ, रहता हूँ मैं, हाँ रहता हाँ, हूँ मैं। क्योंकि मुझे सारा ध्यान रहता है। हम्म, हाँ, और काफी सेक्टर प्रबंधक भी कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, ये इससे सर सबसे बड़ी बात यह है, इससे कार्यकर्ताओं में यह है कि अधिकारी भी इस मिशन में लगे हुए हैं। हम्म। हाँ, और डिजिटल वार साधारण वार नहीं है ये। इससे आज ये डिजिटल देखिए, वार की देन है। एक्चुअल जब भी में मेरे पास किसी कार्यकर्ता का मोबाइल आया, सर कार्यालय बंद है, अधिकारी मोबाइल नहीं उठाते, मैंने उनको एक ही जज्बा तैयार किया, आप मोबाइल करते क्यों हो? भाई हमारे हम्म, अधिकारी, आप मोबाइल करने का काम क्या है? या तो कमीशन या भुगतान। हम्म। तो उनके पास ये दोनों सुविधाएं नहीं है, आपको वो दोनों ही नहीं, मतलब नहीं लेकिन लगता। शर्मा जी देखिए, हाँ, तो मैं तो बहुत। कार्यकर्ताओं में हिम्मत देने का काम किया हमने। हाँ, नहीं, मैं तो ये गौर करता हूँ। देखिए, विशेष तौर से ये लोगों की नादानी है, फोन फान न उठाना। और मैं कहूंगा नादानी क्या, मूर्खता है। फोन तो बिल्कुल उठाना ही चाहिए, ये जान लीजिएगा।
और इतने संकट में मैं रहते हुए भी सबका फोन उठाता हूँ, सबका रिप्लाई करते, जो संभव होता है सबको मैसेज 500-700 लोगों को भेजता हूँ, लोगों को बात भी करता हूँ। बहुत सारे हमारे एफसी मैनेजर 8 बजे से ही बातचीत शुरू कर देते हैं, जो कुछ भी होता है मैं जानकारी भी देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, नहीं मामूली संकट नहीं है, संकट तो जब ही आज हमारा अस्तित्व बचा है सर, अधिकारी हो चाहे फील्ड हो, जिनके अंदर कुछ इस परिवार के प्रति कर्तव्य था, हाँ, उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं दूसरे राज्यों में चारों तरफ मोबाइल उठाए हैं। हाँ सही भी बात है। भाई, अब देखिए, कुछ क्षेत्र हमारे कमजोर पड़ गए, कुछ अधिकारी भी कमजोर पड़ गए, कुछ ब्रांच मैनेजर कमजोर पड़ गए, लेकिन कुछ में हिम्मत थी। हाँ, हाँ, और जिनमें हिम्मत है आज वो नेशनलाइज हो गए सर। आज हाँ, आदरणीय रामपाल सिंह जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। हाँ, अब उदयपुर में नकारात्मकता एंटर है, लेकिन ब्रजमोहन शर्मा जी के प्रयासों को मैं देखता रहता हूँ। कल भी वो अमित शाह जी को एक सकारात्मक उसमें लगे हुए थे रोड शो में, केवल धन्यवाद का। हाँ, तो इस बात को आज सरकार भी जान रही है कि सारा परिवार सरकार के साथ में खड़ा है। हाँ, सच्चाई है। हाँ, नहीं नहीं, लगे रहिए शर्मा जी, निश्चित है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान आप को जब्बे को सलाम तो करता ही है। हाँ, उसमें तो कहीं दो राय नहीं है। और जो संभव हो एक दूसरे के सहयोग सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। निश्चित करना चाहिए, और रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव आना ही है। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आज जमा करता पहचान गए इस बात को। हाँ, हाँ, मैं जमाकर्ताओं से अब इन दिनों में शादियों में बहुत जमाकर्ता ग्रुप में बात करते हैं मेरे राजस्थान में। मैं उनको बताता हूं, भाई आप लोग ही नहीं मरे हो, हमारे वर्कर का भी इतिहास देखिए, हमारे भी 5000 वर्कर बलिदान हो गए, हमारा अभिभावक भी चला गया। आप ये सोचिए, हमने हजारों करोड़ तो न्याय में लगा दिए आप लोगों के लिए। हमारे कई डिवीजन समाप्त हो गए, हमारी संपत्तियां बिक गई, अन्याय हुआ है, एक ये त्रासदी हुई है, और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप लोग धन्यवाद दीजिए सारा परिवार को, इतनी बर्बादी के बाद भी, लाखों करोड़ की बर्बादी के बाद भी आज भी मैदान नहीं छोड़ा है और दरवाजा खोल करके बैठा हुआ है। तो जमाकर्ताओं को आज मैं इसी बात को बताता हूं, इसमें जमाकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं, संस्था ही नहीं, इसमें देश को भी मारने का काम किया है। ये टारगेट हुई है संस्था, इस संस्था को टारगेट किया है, ये देश के साथ अन्याय हुआ है। आज हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने में सक्षम होते, हिंदुस्तान की फिजा बदल देता सारा इंडिया परिवार, लेकिन दुर्भाग्य है हम कुछ ताकतों का शिकार हो गए। ये कोई विवाद नहीं है, ये इस परिवार को समाप्त करने की कहानी थी, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत है। और मैं तो जमाकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज 100% जमाकर्ता हमारी संस्था के साथ खड़े हैं। कहीं से भी एक भी कोई ऐसा समाचार नहीं मिल रहा है किसी जमाकर्ता ने हमारे अधिकारी या कार्यालयों को टारगेट किया हो। बिल्कुल खत्म हो गया, कोई एफआईआर नहीं, कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, केवल संस्था के ऊपर भरोसा जमाकर्ताओं का। ये डिजिटल वार से हम घर से बैठ करके एक एक जमाकर्ता तक पहुंच गए, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंच गए। सच्चाई है। हाँ, और युद्ध जीतेंगे सर, आप जैसे अधिकारियों का सानिध्य हमें मिल रहा है, हम युद्ध हार ही नहीं सकते सर। ये तो सच्चाई हाँ, है। आप जैसे जाबाज अधिकारियों को राजेंद्र शर्मा बारंबार सैल्यूट करता हूं मैं सर, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में जमाकर्ताओं से भी मेरी बात होती है और मुझे जमाकर्ता बताते हैं कि आप उनसे बात करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और उनकी समस्या का निराकरण भी करते हैं। सही भी बात। हाँ, बाकी आज इस विवाद में सर आज वही चेहरे सामने आ रहे हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है पूर्ण ईमानदारी के साथ में। मुझे तो आज तक याद नहीं होगा कि किसी का मिस कॉल पड़ा हो और उनको रिप्लाई बैक कॉल न गया हो। बिल्कुल सर, आप लोगों की सर पहचान 46 साल में नहीं हो पाई, लेकिन इस सारा से भी विवाद में जो असली इस संस्था के हीरो थे आज वो सामने आ गए। संस्था को भी शायद अब तक पता नहीं होगा कि कौन
अधिकारी कैसा है, लेकिन आज संस्था भी इस बात को महसूस कर रही होगी। हाँ, निश्चित शर्मा जी, आप बधाई के पात्र हैं और दिल से सम्मान है आपका। और सब निश्चित है सर आप लोगों का उत्साहवर्धन। और देखो जो मैं कभी भी किसी भी अधिकारी के पास में मोबाइल नहीं किया, मैंने कभी भी मुख्यालय में फोन नहीं किया, लेकिन जो अधिकारी जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, तो ऐसे अधिकारियों के मेरे पास ही मोबाइल आए, मैंने नहीं किया। हाँ, और कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो ग्रुपों से इधर उधर लेफ्ट हो जाते हैं, मोबाइल नहीं उठाते हैं। कई प्रदेशों की कहानी बहुत मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैंने ऐसे क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में जज्बा पैदा कर दिया। मैंने यही कहा, भाई आप मोबाइल करते ही क्यों? आपके अंदर ताकत पैदा करिए, हम करेंगे। आपके अंदर भाई जो आप अधिकारियों से सुनना चाहते हो वो हिम्मत आपके अंदर पैदा कर देंगे। हमारे पास कोई कमीशन भुगतान नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन हम शब्दों की ताकत से आपको जिंदा रखने की ताकत दे देंगे। आपको इधर उधर मोबाइल करने की परेशानी नहीं होगी, जमाकर्ताओं को फेस करने की ताकत पैदा कर देंगे। और उसमें काफी हद तक हम सफल भी हुए। सच्चाई है, सच्चाई है शर्मा जी। सब खेल खत्म हो गया सर, सबका खेल खत्म हो गया। यूट्यूब सारे गायब हो गए और थोड़े दिनों में तो भूमिगत हो जाएंगे, मतलब दिखाई नहीं देंगे। और जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल सारा की अब सकारात्मक बातें करते हैं, जो कल तक जहर उगलने का काम करते हैं। आंदोलनकारियों का इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से। हाँ, नहीं शर्मा जी, बहुत अच्छा। मैं तो कहूंगा बहुत लोगों को आपने जिंदा रखा है, आप जान लीजिए, अपने हौसले से। मिशन था सर ये मेरा मिशन था। मैं 2, 2.5, 3 साल पहले जब मैंने देखा कि मैं अभी मेरा वर्कर मर रहा है, मेरे अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ ऐसे दृश्य देखे मैंने सोशल मीडिया पर, तो मेरा खून खोल उठ चुका। और मैं 1-2 आंदोलन पहले भी मेरी लाइफ में निस्वार्थ भाव से किया था। आज भी मैं मेरे 8 ग्रुप में तो कम से कम कोई यूट्यूब को जहां तक मैं उनको बता देता हूं, भाई मेरा मिशन निस्वार्थ भाव से है, मेरा कोई कॉमर्शियल वो नहीं है। तो हाँ, और मैं खुद एक रजिस्टर, आज भी मेरे पास वो टूटा फूटा रजिस्टर मौजूद है। तो पहले एक प्लानिंग की थी मैंने, और उसके तहत मैं एक रजिस्टर खरीद के लाया, और इस मिशन में लगभग 2 साल से 18 घंटे मैं काम कर रहा हूं। और आज मैं एक एक जमाकर्ता, एक एक कार्यकर्ता तक मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हर जमाकर्ता कार्यकर्ता के पास में मेरा मोबाइल नंबर। सच्चाई है। हाँ, लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं को भी मैंने बचा लिया हूं। हाँ, मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं। अभी भी मेरे पास 80 लाख के डिपॉजिटर की शरद शर्मा, कल या परसों उससे चर्चा हुई थी। मैंने उनको यही कहा कि आप मोबाइल मत करिए, मैं आपसे 2-3 बार बात कर चुका। रही बात आपके भुगतान की, राजेंद्र शर्मा गारंटी दे रहा, निश्चिंत रहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इस समय सैनिक हूं, मुझे फ्री छोड़िए आप। तो जमाकर्ता भी मुझे कहते हैं कि आपके ऑडियो से हम जिंदा हैं। मारे जाते सर कईयों के विचारों का पूरा रिटायरमेंट का पैसा, पूरी किसी की जमीन बिक गई, उस सारा पैसा सारा में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे भी डिपॉजिटर्स हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, वो आज जिंदा है, उनको नींद नहीं आती। न जाने कितने लोग उनसे मेरा संपर्क है, उनको केवल ताकत देने का काम कर रहा हूं। और ताकत देने का एक ही है कि सरकार के प्रति विश्वास और संस्था के प्रति विश्वास, और जो मेरा डिजिटल अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके प्रति मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हम युद्ध जीतेंगे, गारंटी से जीतेंगे। और ये लाइनें जमाकर्ता को क्लिक कर गई। सच्चाई है। नहीं, इसको मैं भी दिल से पसंद करता है। ट्विटर अभियान जो है इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लोग देखते हैं, पूरा विश्व देख रहा है सर अब। और अब तो एक्चुअली में थोड़ा जटिल है, समय लगा इसमें। हालांकि मैंने रात को ट्वीट पाठशाला भी चालू करवाई, पूरे प्रयास किए, और उसका रिजल्ट भी आया। अब तो बड़े बड़े मंच भी इसमें समर्पित हो गए, बड़े बड़े वरिष्ठ भी इसमें लग गए। तो एक्चुअली में ट्विटर में अब इसकी नब्ज पकड़ में आ गई। अब हमारा कार्यकर्ता डायरेक्ट अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, राष्ट्रपति महोदया,
आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तक, वहां तक हमारी अपनी बात को रख रहा है। तो आंखों से देख रहे हैं हमारी पीड़ा को, आज देश के चारों स्तंभ अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस सही निशाने पर पहुंच गए हम। हाँ, तो उसका बस रिजल्ट आने वाला है। इस बात को तो आज जमाकर्ता भी जान गए कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। आपने केवल संस्था के भरोसे छोड़ दिया, आपने सारा शरीर जी के उनके ऊपर छोड़ दिया, और आप 15 लाख कार्यकर्ता देखते रह गए, आपके अभिभावक मारे गए। अगर जो जिस तरह से आज फील्ड खड़ा हुआ है संस्था के सपोर्ट में, अगर पहले खड़े हो जाता तो शायद इतना लंबा विवाद नहीं होता, क्योंकि कहानी ये मारने की थी, कोई विवाद नहीं है। आज ये कम बात नहीं है सर। आजादी के 75 साल बाद में सारा इंडिया परिवार ने पहली बार जहां किसी ने आवाज बुलंद नहीं की, उस आवाज को हमने बुलंद किया है। हाँ, आज हम सरेआम कहते हैं कोई विवाद नहीं है, ये एक प्रायोजित कहानी है, और इनका केवल एक उद्देश्य था, सारा समूह की बर्बादी, तालाबंदी। लेकिन आज जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था सब एकजुट हो गए हैं। आज मुख्यालय भी सुकून महसूस कर रहा है। जो जिस मिशन में मुख्यालय को काम करना चाहिए, उसमें आराम से हमारा मुख्यालय काम कर रहा है। इधर फील्ड को हमारे अधिकारी देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ देख रहे हैं, फील्ड को फील्ड देख रहा है। बिल्कुल हमने मुख्यालय को कार्यकर्ताओं के कह दिया, मुख्यालय आप भी मुख्यालय हो, हम भी प्रबंधन का हिस्सा है। हाँ, तो बिल्कुल सर, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है, और आप लोगों ने बहुत पीड़ाएं देखी है। ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकारियों का त्याग नहीं किया है। आज मैं इसी बात को हमारे जमाकर्ताओं को सीना तान के बताता हूं, ये हमारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको लगभग 40 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको सेवाएं दे रहे हैं। इनको सैल्यूट करिए। इनके पास कोई भुगतान कुछ नहीं है, केवल ये दरवाजा खोल करके आपको हिम्मत दे रहे हैं कि हम भुगतान देना चाहते हैं, हम मैदान में हैं, हम भुगतान की देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात आज मैसेज पहुंच गया। सर, गर्व करना चाहिए सारा इंडिया परिवार को। मेरे पास 2-3 ऐसे भी हैं जो हमारे कार्यालय किराए पर चल रहे हैं, उनके मकान मालिकों से भी बात हुई है। उन्होंने भी इस बात को बताया है कि आपकी नीति सही है, आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो। अपना बिल्डिंग किराया जब आपके पास हो जब दे देना, लेकिन आपकी बिल्डिंग को खाली मत करिए, कार्यालय को बंद मत करिए। जमाकर्ता परेशान हो जाएंगे, कार्यकर्ता परेशान हो जाएंगे। तो आज मैं ऐसे मकान मालिकों को भी सैल्यूट करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में आज संस्था के साथ वो भी खड़े हैं। सही है शर्मा जी। ठीक है सर, और सब ठीक है, ठीक है, ठीक सर। ठीक है सर, सारा प्रणाम सर। आपको एक बात दिल से बधाई शर्मा जी, आपके हौसले को मैं दांत देता हूँ। अब सर, हम तो आप लोगों के शिष्य हैं। जो आज हम बोल रहे हैं, ये आप ही लोगों की देन है सर। जयपुर में जब ज्ञापन दिया जा रहा था सेबी को, जब मैं बोलना नहीं जानता था, लेकिन वहां 1-2 रीजनल प्रबंधक महोदय, संजीव कुमार श्रीवास्तव जी भी थे, संजय श्रीवास्तव जी, उस समय वो हमारे रीजनल मैनेजर थे, और हमारे शाखा सेक्टर प्रबंधक महोदय हमारे चीफ साहब, तो इन्होंने कुछ हिम्मत करके मुझे मंच पे चढ़ा दिया, और मैं कुछ बोला भी, लेकिन वो आज काम दे गया। मतलब तो जो बोलना सीखा हूं, ये आप लोगों से सीखा हूं। नहीं, बहुत अच्छा। और आप लोगों की हिम्मत मुझे आगे बढ़ाती गई। आप लोग बराबर मुझे उत्साह वर्धित करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, हिम्मत देते रहे, तो उससे मैं मेरे मिशन में काम करता रहा। तो अधिकारी है, चाहे एक सेक्टर प्रबंधक हो, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हम फील्ड से हैं। अधिकारी हमारे गुरु होते हैं, और उन्हीं की देन से आज हम बोल रहे हैं। तो मेरा कोई वो नहीं है सर, आप लोगों की देन है। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, और मैं पूरे सारा इंडिया परिवार की तरफ से आदरणीय रामपाल सिंह जी को सैल्यूट करता हूं, जो एक ट्विटर योद्धा भी है, और रात को 12-12 बजे तक ट्वीट कर रहे हैं। आपकी इस प्रेरणा को हमारा फील्ड भी देख रहा है। इस बात को मैं कई जगह बताया हूं
कि अधिकारी भी इस मिशन में लगे हुए हैं और आप लोग विरोध कर रहे हो ट्विटर अभियान का। हम गलत कर ही नहीं रहे हैं, हम तो निवेदन पूर्वक कर रहे हैं, हमारी पीड़ा को बता रहे हैं। सरकार विरोधी ट्वीट नहीं करते हैं, मैं उस कार्यकर्ताओं को तुरंत रिमूव कर देता हूं। हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार से निवेदन पूर्वक शालीन भाषा में जो सहारा श्री जी ने सिखाया था, सहारा को हम अनुशासन और संस्कार उनके अनुरूप हम ट्विटर अभियान या मेल वो हमारा हिस्सा है। वो आज हम गलत दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। बराबर आपका सानिध्य हमें मिल रहा है सर, बारंबार आपको मैं सैल्यूट करता हूं, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं। जहां जहां विपरीत परिस्थितियां खराब होती है वहां आप जैसे जाबाज अधिकारियों को लगाया जाता है और बिगड़े हुए हालात को आप सुधार देते हैं, ये साधारण बात नहीं है सर। इसलिए मैं सैल्यूट लायक नहीं हूं, मेरे अधिकारी सैल्यूट लायक है, मैं आपको बार बार सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, सारा प्रणाम सर।